नमस्कार जी। मैं आपको फिर से एक वीडियो शेयर कर रहा हूं रिगार्डिंग जो 15 फाइनेंस कमीशन के जो वर्क हैं जो जीपीज कर नहीं पा रहे हैं, जिसे अवंडन कर दिया गया है। जो जिला परिषद समिति से जो पैसा आता है, वर्क आता है उसे कुछ एक रीज़न से ग्राम पंचायत नहीं करवा पाती, जिसमें इशू लैंड इशू हो सकता है, इसके अलावा कोई लीगल इशू हो सकता है, और नंबर तीसरा जो सबसे मेन है कि वो वर्क ऑलरेडी ही किसी दूसरे स्कीम से करवा दी गई थी। तो ऐसे जो भी काम है जो पंचायत नहीं करवा पा रही है और उसे वापस करना है जिला परिषद को, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को डायरेक्शन दी गई थी डायरेक्टरेट के डायरेक्टर सर ने। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस काम को काइंडली जल्दी कराएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 नवंबर लास्ट डेट है। आपने पैसा भी वापस करना है, इसके अलावा उस स्कीम के अगेंस्ट फर्दर दूसरी स्कीम का सप्लीमेंट्री शेल भी जिला परिषद और पंचायत समिति ने डालना है। तो ऐसे काम के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे क्योंकि ये पैसा पंचायत से वापस जिला परिषद समिति को जाना है, पहले तो इंश्योर कर लें ये वर्क आपने अवंडन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अवंडन किया हुआ वर्क ही फर्दर जो है वो ट्रांसफ़र होगा और इसके ग्रांट ट्रांसफ़र होंगे। एक बार जब आप इस वर्क को अवंडन कर देंगे तो उसके पश्चात आप क्या करेंगे, MGR से लॉगिन करेंगे और वाचर ट्रांजैक्शन में जाके जनरल वाचर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जनरल वाचर ऐड करना है। जनरल वाचर इसलिए ऐड करना है क्योंकि पैसा ट्रांसफ़र के लिए तभी आता है जब जनरल वाचर पे ऐड करके आप 1601 से 8782 में इस अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये इस स्लाइड में आप शो कर रहे हैं, जनरल वाचर पे ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन मोड, आप सेलेक्ट करेंगे 1601/0049 टू 8782 एडजस्टमेंट, केवल यही करें, कोई और मत करें, ठीक है। तो इसके अलावा वाचर डेट जैसे आपको पता है ये सेम डे पड़ेगा जिस दिन आप काम कर रहे हैं उसी दिन, क्योंकि ये ऑनलाइन होगा पेमेंट। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन पे स्कीम पे आप क्लिक करेंगे, 15 फाइनेंस कमीशन आप सेलेक्ट करेंगे, कंपोनेंट नेम, टाइट ग्रांट, जो वर्क जिसका है टाइट का तो टाइट पे क्लिक करेंगे, अनटाइट हो तो अनटाइट, क्योंकि ये वर्क टाइट का है तो टाइट पे क्लिक करेंगे। और इसके अलावा फ्रॉम अकाउंट हेड, इस पे ख्याल करना आपने, 3-4 आपको ऑप्शंस आएंगे। आपने 1601 ग्रांट इन एड, 101 ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और 17 ग्रांट इन एड ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेजर हेड, सब हेड और आपका ऑब्जेक्ट हेड, ये 3 आपने यही सिलेक्ट करना, कोई और नहीं करना, वरना अदरवाइज गलत हो जाएगा। उसके अलावा अकाउंट टाइप बैंक, अकाउंट नंबर इस पर सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट आपके पास जो आपके पास अभी टाइट ग्रांट के अगेंस्ट अवेलेबल है वो सारा अमाउंट शो करेगा। और इसके अलावा जो अमाउंट इन रुपीज़ है लास्ट में ये ब्लैंक होगा, खाली होगा, इसको आपने टाइप करना है। जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए किया है, आपका जो भी उस वर्क के अगेंस्ट बनता है उसको आप टाइप करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ एक ही वर्क के अगेंस्ट करना, आपके उस टाइट के अगेंस्ट जितने भी वर्क आवंटन हुए हैं उनका क्यूमुलेटिव लेना है। 4 वर्क का अगर आपका 5 लाख बन रहा तो यहाँ 5 लाख आप एक साथ लेंगे। इसके बाद नीचे आप जब जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन टू, ठीक है, सारे हेड्स आप सेलेक्ट कर दिए, अमाउंट डाल दिया आपने। फिर आप 2 में जब जाएंगे, 2 अकाउंट हेड, फिर इसमें आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना पड़ेगा 8782 कैश रेमिटेंस एंड एडजस्टमेंट बिटवीन पंचायत और 101 सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, इसमें आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है 2 में ही, ठीक है। उसके अलावा फिर नीचे आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपने डिटेल डालनी, नरेशन कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपने इसमें सिंपली लिखना अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1601 टू 8782 फॉर ट्रांसफ़र, ठीक है ना। इसके साथ ही आपने इस वाचर को फ्रीज़ करना है। जैसे वाचर सेव हो जाएगा फ्रीज़ करने के बाद, तो फिर आपने क्या करना, फिर आपने वापस जाना है वाचर ट्रांजैक्शन में।
अब आप क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पे क्लिक करके ट्रांसफ़र वाउचर सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा आपका, ट्रांसफ़र वर्क आपके पास शो हो जाएगा। जो भी आपने वर्क आवंटन किया होगा वो आपके पास यहाँ पे वर्क शो हो जाएगा, आपने जिस वर्क के अगेंस्ट पेमेंट करना है। अब यह वर्क वाइज होगा, जो पेमेंट आप वापस करेंगे वो वर्क वाइज होगा। उस वर्क को आप सिलेक्ट करेंगे और एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर स्कीम पे सिलेक्ट करके 15 फाइनेंस कमीशन सेलेक्ट करेंगे। फिर अकाउंट हेड पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। टाइट ग्रांट 87-80 रेमिटेंस एडजस्टमेंट और माइनर हेड 101 सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, और उसके अलावा FFC PFMS हेड 31 और ऑब्जेक्ट हेड में आपका एडवांस सिलेक्ट होगा। और नीचे अमाउंट, ये आपने ख्याल करना कि अवेलेबल बैलेंस में अमाउंट ऑलरेडी आना चाहिए, ठीक है जी। और अमाउंट वाले ऊपर वाले बॉक्स में अमाउंट इन रुपीज़ में यहाँ आप टाइप करेंगे 1 लाख, और नीचे वर्क डिटेल में अवेलेबल बैलेंस में 1 लाख रुपए अपने आप शो होगा। और इसके आगे जो जीरो है एक्सपेंडिचर अमाउंट जनरल राइट साइड में, यहाँ पे आप टाइप करेंगे मैन्युअली फिर से 1 लाख रुपए, और इस प्रकार से 1 लाख रुपए टाइप कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे मोड ऑफ पेमेंट PFMS डिटेल में आप सेलेक्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपके पंचायत का अकाउंट आएगा, इस पर आपने सेलेक्ट करना। और उसके अलावा टू होम पेड पे आपने सेलेक्ट करना, उस पर जिला परिषद का बैंक अकाउंट अपने आप आ जाएगा। सिर्फ आपने अमाउंट डालना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़ कर देना है। एक बार आपका फ्रीज़ हो गया, उसके बाद आपको जैसे पता है जैसे आप पेमेंट वाउचर भरते हैं उसी के अकॉर्डिंग डेव क्लोज करना है और आपका APO जनरेट करना है, वो आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। और इसकी डिटेल काइंडली खासकर पर्टिकुलर्स में जब आप लिखेंगे ट्रांसफ़र के दौरान क्लियर लिख लें, अमाउंट रिवर्टेड टू जिला परिषद कुल्लू या समिति जो भी है फॉर अबंडेंट वर्क का नाम पूरा लिख दें। और इसके अलावा एक्टिविटी कोड पर्टिकुलर्स में लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये ट्रैक होगा कि कौन सा वर्क है। तो काइंडली इसका रिकॉर्ड अपने पास भी रखेंगे, किस वर्क का आप कितना पैसा जो फॉरवर्ड कर रहे हैं, ताकि जैसे आप रिपोर्ट मांगते हैं अब तो आप इसको प्रोवाइड करवा दें। काइंडली इसको जल्दी इंश्योर करें, 2-4 दिन में ही सारा काम कंप्लीट करवाने की कृपा करें। थैंक यू।